नमस्कार। पिछली कक्षा में हमने रीढ़ की हड्डी पार्ट का प्रथम भाग पढ़ा। आज हम इस पार्ट का दूसरा भाग पढ़ेंगे। राम स्वरूप। हाँ, एक तो बाबू गोपाल प्रसाद और दूसरा खुद लड़का है। देखो, उमा से कह देना कि जरा करीने से आए, यानी ठीक से आए। ये लोग जरा ऐसे हैं। गुस्सा तो मुझे बहुत आता है इनके दकियानुसी ख्यालों पर, यानी ओछी सोच पर मुझे गुस्सा आता है। खुद पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, मगर लड़की चाहते हैं ऐसी कि ज़्यादा पढ़ी लिखी न हो। प्रेमा और लड़का राम स्वरूप। बताया तो था तुम्हें, बाप शेर हैं तो लड़का सवा शेर। बीएससी के बाद लखनऊ में ही पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है, तालीम का दूसरा, यानी शिक्षा का दूसरा। क्या करूं, मजबूरी है, मतलब अपना है, वरना इन लड़कों और इनके बापों को ऐसी कोरी कोरी सुनाता कि ये सभी। रतन, जो अब तक दरवाजे के पास चुपचाप खड़ा हुआ, जल्दी जल्दी, बाबूजी बाबूजी। राम स्वरूप, क्या है? रतन, कोई आते हैं। राम स्वरूप, दरवाजे से बाहर झांक कर जल्दी मुंह अंदर करते हुए, अरे ए प्रेमा, वे आ भी गए। नौकर पर नजर पड़ते ही, अरे तू यहीं खड़ा है बेवकूफ, गया नहीं मक्खन लाने? सब चौपट कर दिया। अबे उधर से नहीं, अंदर के दरवाजे से जा। नौकर अंदर आता है, और तुम जल्दी करो प्रेमा, उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी। प्रेमा जल्दी से अंदर की तरफ आती हैं, उसकी धोती जमीन पर रखे हुए बाजे से अटक जाती है। प्रेमा, ऊह, ये बाजा वे नीचे ही रख गया कमबख्त। राम स्वरूप, तुम जाओ, मैं रख देता हूँ जल्दी। प्रेमा जाती हैं। बाबू राम स्वरूप बाजा उठाकर रखते हैं। किवाड़ों पर दस्तक। राम स्वरूप, हैं, आइए आइए, हैं। बाबू गोपाल प्रसाद और उनके लड़के शंकर का आना। आंखों से लोक चतुराई टपकती हैं। आवाज़ से मालूम होता है कि काफ़ी अनुभवी और फितरती महाशय है। उनका लड़का कुछ खीस निपोड़ने वाले नौजवानों में से है, यानी अपनी गलती पर लज्जाजनक हंसी हंसने वाले नौजवानों में है। आवाज़ पतली है और खिसियाट भरी, लज्जाजनक। झुकी कमर इनकी खासियत है। राम स्वरूप, अपने दोनों हाथ मलते हुए, हैं, इधर तशरीफ लाइए, इधर, यानी इधर पधारिए, इधर बैठिए। बाबू गोपाल प्रसाद बैठते हैं, मगर बेंत गिर पड़ता है। उनके हाथ में लकड़ी का बेंत है, वो गिर पड़ता है। राम स्वरूप, ये बेंत लाइए, मुझे दीजिए, कोने में रख देते हैं। सब बैठते हैं, हैं। मकान ढूंढने में तकलीफ तो नहीं हुई? गोपाल प्रसाद खंगार कर, नहीं, तांगे वाला जानता था, और फिर हमें तो यहाँ आना ही था, रास्ता मिलता कैसे नहीं। राम स्वरूप, हैं, यह तो आपकी बड़ी मेहरबानी है, मैंने आपको तकलीफ तो दी। गोपाल प्रसाद, अरे नहीं साहब, मेरा काम वैसा, आपका काम, आखिर लड़के की शादी तो करनी ही है, बल्कि यूँ कहिए कि मैंने आपके लिए खासी परेशानी कर दी। राम स्वरूप, हैं, ये लीजिए, आप तो मुझे कांटों में घसीटने लगे, हम तो आपके हैं, सेवक ही हैं। थोड़ी देर बाद लड़के की ओर मुखातिब होकर के, यानी मुंह करके, और कहिए शंकर बाबू, कितने दिनों की छुट्टियां हैं? शंकर जी, कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं हैं, वीकेंड में चला आया था, सप्ताह के अंत में चला आया था। राम स्वरूप, आपके कोर्स खत्म होने में तो अब साल भर रहा होगा। शंकर जी, यही कोई साल 2 साल। राम स्वरूप, साल 2 साल? शंकर, हैं जी, एक आध साल का मार्जिन रखता हूँ, एक आध साल का अंतर रखता हूँ। गोपाल प्रसाद, बात यह है कि साहब कि ये शंकर 1 साल बीमार हो गया था। क्या बताएं, इन लोगों को इसी उम्र में सारी बीमारियां सताती हैं। एक हमारा ज़माना था कि स्कूल से आकर दर्जनों कचौड़ियाँ उड़ा जाते थे, मगर फिर जो खाना खाने बैठते तो वैसी की वैसी ही भूख। राम स्वरूप, कचौड़ियाँ भी तो उस ज़माने की पैसे में 2 आती थी। गोपाल प्रसाद, जनाब, ये हाल था कि 4 पैसे में ढेर सी बालाई आती थी,
और अकेले 2 आने की हजम करने की ताकत थी। और अब तो बहुतेरे खेल वगैरह भी होते हैं स्कूल में। तब न कोई वॉलीबॉल जानता था, न टेनिस, न बैडमिंटन, बस कभी हॉकी या क्रिकेट कुछ लोग खेला करते थे। मगर मजाल कि कोई कह जाए कि ये लड़का कमज़ोर है। शंकर और रामस्वरूप खीसे निपोड़ते हैं, यानी वो बेशर्मी की हंसी हंसते हैं। रामस्वरूप जी हाँ, उस जमाने की बात ही दूसरी थी। हैं। गोपाल प्रसाद जोशीली आवाज़ में। और पढ़ाई का ये हाल था कि एक बार कुर्सी पर बैठे कि 12 घंटे की सीटिंग हो गई। 12 घंटे जनाब, मैं सच कहता हूँ, उस जमाने का मैट्रिक भी अंग्रेजी लिखता था फर्राटे की। 10वीं पास वाला भी फर्राटेदार अंग्रेजी लिखता था। आजकल के एमए भी मुकाबला नहीं कर सकते। रामस्वरूप जी हाँ, ये तो है ही। गोपाल प्रसाद माफ़ कीजिएगा बाबू राम प्रसाद। रामस्वरूप, उस जमाने की जब याद आती हैं, अपने को जब्त करना मुश्किल हो जाता है, अपने आप को रोक पाना मुश्किल हो जाता है। रामस्वरूप हैं। जी हाँ, वह तो रंगीन ज़माना था, रंगीन ज़माना। हैं। शंकर भी ही करता है। गोपाल प्रसाद एक साथ अपनी आवाज़ और तरीका बदलते हुए, अच्छा तो साहब बिजनेस की बात हो जाए, यानी धंधा क्या है उसके बारे में बातचीत हो जाए। इसका अगला भाग अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।